क्या आपने कभी माँ दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती जी को घूंघट में देखा है? नहीं ना? तो फिर आखिर ये सर ढकने की परंपरा शुरू कहाँ से हुई? क्या ये हमारे वेदों और ऋषियों की देन है? हकीकत तो ये है कि हमारे सनातन धर्म में घूंघट प्रथा कभी थी ही नहीं। ये परंपरा शुरू हुई मुगल काल से। जब मुगल पहली बार भारत आए तो फिर उनके साथ ही ये घूंघट का रिवाज भी चला आया। उनके अत्याचारों से बचने के लिए और अपनी इज्जत को बचाने के लिए हमारी महिलाओं ने उनकी महिलाओं की तरह अपना सर ढकना भी शुरू कर दिया। राजपूत और अन्य राज्यों की रानियों ने इसे अपनाया और धीरे धीरे प्रजा ने भी इसे फॉलो कर लिया। धीरे धीरे ये प्रथा सम्मान और मर्यादा का प्रतीक बन गई और इसे एक रॉयल्टी का सिंबल माना जाने लगा। समय के साथ मुगल तो वापस चले गए, लेकिन ये घूंघट प्रथा यहीं रह गई। अगर आपको जानकारी होगी तो साउथ इंडिया में महिलाएं ना तो कभी अपना सर ढकती हैं और ना ही घूंघट करती हैं। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? फर्स्ट रीजन इज मुगल इन्फ्लुएंस। साउथ इंडिया में मुगलों का प्रभाव नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम था। सेकेंड रीज़न, नॉर्थ इंडिया में लड़कियों की शादी एक दूसरे परिवार में होती थी। जो लड़कियां शादी के बाद एक नए घर में जाती थी, वहाँ के हर एक मेंबर से अनजान होती थी। तो सर ढकना एक तरह से एक शाइनेस और रिस्पेक्ट का सिंबल बन गया। तो वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों और अनजान लोगों से और मर्दों से वो अपने चेहरे को ढकती थी। जबकि साउथ इंडिया में किंग मैरिजेस का प्रचलन था, यानी कि वहाँ पर शादियाँ मोस्टली रिश्तेदारों में होती थी। तो लड़की जिस घर में जाती थी मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनको जानती थी, इसीलिए पर्दा करने का कोई रीज़न नहीं था। थर्ड रीज़न इज़ वर्क सिस्टम। नॉर्थ इंडिया में महिलाएं खेतों में बहुत कम जाती थी, जबकि साउथ इंडिया में महिलाएं फील्ड्स में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, स्पेशली राइस जोन एरियाज़ में। तो ऑलरेडी वो पब्लिक एक्सपोजर में रहती थी, तो इसी रीज़न से उन्होंने कभी पर्दा प्रथा को नहीं अपनाया। आज भी जहाँ नॉर्थ इंडिया में महिलाएं बिना सर ढके पूजा नहीं करती, वहाँ साउथ इंडिया में सर ढककर पूजा करना अशुभ माना जाता है। वहाँ के बहुत से हिस्सों में महिलाएं ओनली फ्यूनरल के टाइम पे सर ढकती हैं। तो पॉइंट ये है कि सर ढकना या ना ढकना ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस ट्रेडिशन को वर्षों से फॉलो करते आ रहे हो उसकी आज के टाइम में ज़रूरत है भी या नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि जिन परंपराओं को वो सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं उनके आज के टाइम पे कोई लॉजिक है भी कि नहीं।